एसआईआर पर एक बार फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी ने कहा है कि अखिलेश यादव को आगामी चुनावों में हार का डर सता रहा है और इसलिए वो एसआईआर के खिलाफ खड़े हुए हैं। एसआईआर के बहाने वोट डालने का अधिकार छीन रहे हैं, आरक्षण छीनेंगे, आपकी पहचान छीनेंगे, आपके ऊपर उल्टे सीधे दबाव बनाएंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। एसआईआर के पीछे अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत बताया। इस पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, ये सारे लोग चुनाव लड़ने से पहले ही हार मान जाते हैं। उन्हें पता है करारा हार के साथ जो हाल आरजेडी का बिहार में हुआ वही समाजवादी पार्टी का भी उत्तर प्रदेश में होने वाला है। अखिलेश यादव ने बीएलओ की मौतों के मामले को भी उठाया है और कहा कि पीड़ितों के परिवारों को 1 करोड़ की सहायता राशि और बाकी सरकारी सुविधाएं दी जाएं। इस पर राज्य सरकार ने कहा है कि ये मामला चुनाव आयोग का है। सभी पूरे आत्मविश्वास के साथ काम करें। किसी बीएलओ को कोई परेशानी हो तो अपने जो वरिष्ठ अधिकारी उनको बतावें, उनसे बात करें। लेकिन यह प्रक्रिया जो चुनाव आयोग के निर्देश पे चल रही है तो सही ढंग से चले, सब लोग उसका हिस्सा बने और एक मतदाता एक ही स्थान पर उसका नाम हो। इस बीच चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से कहा है कि बीएलओ और ईआरओ के लिए चुनाव आयोग ने मानदेय बढ़ाकर 12,000 रुपए प्रतिवर्ष कर दिया है। एसआईआर के लिए 6,000 रुपए अतिरिक्त राशि का पश्चिम बंगाल की सरकार की ओर से दिया जाना है, बिना देर किए जिसका भुगतान किया जाना चाहिए। और अब आज चक्रवाती तूफान दितवा की तूफान से करीब 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेंगी। श्रीलंका के बाद अब ये तूफान भारत के तटीय इलाकों तक आ पहुंचा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश समेत 4 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु के नागपट्टिनम में देर रात से ही भारी बारिश हो रही है। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। दरअसल ये बारिश चक्रवाती तूफान दितवाह के टकराने से पहले ही शुरू हो गई। विदाणयम क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई। चक्रवात का असर तमिलनाडु चेंगलपट्टू पर भी पड़ रहा है। चक्रवात दितवाह की वजह से बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब का क्षेत्र बन गया है। आपदा से निपटने के लिए तमिलनाडु सरकार ने एसडीआरएफ की 25 सदस्यीय टीमें चेंगलपट्टू सहित प्रभावित क्षेत्रों में तैनात कर दिया है। इधर कोडियाकराई बीच एरिया में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। रामेश्वरम की ये तस्वीरें हैं जहां मछुआरों को समंदर से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। कावेरी डेल्टा के जिलों और तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान दितवाह ने श्रीलंका में 100 से ज्यादा जिंदगियां ले ली हैं, जबकि 150 लोग अभी भी लापता हैं। प्रभावित लोगों तक भारत की तरफ से मदद भेजी गई है। दिल्ली और पंजाब से आग की 2 दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं। आग लगने की वजह से दोनों स्थानों पर कुल 4 लोगों की जान चली गई। आग की लपटें भयावह हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। दिल्ली के तिगड़ी एक्सटेंशन इलाके के घर में लगी आग में झुलस जाने से 4 लोगों की मौत हो गई। आग की वजह से 4 मंजिला इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। बताया जाता है कि आग की शुरुआत ग्राउंड फ्लोर पर बने एक फुटवियर की दुकान से हुई। फायर विभाग की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया था। चीख पुकार मची है, लोग हैरान परेशान हैं। ये तस्वीरें पंजाब के लुधियाना की हैं, जहां एक साइकिल फैक्ट्री में आग की वजह से एक कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि कुछ के घायल होने की खबर है। बताया जाता है कि बॉयलर की वजह से ये हादसा हुआ था। यूपी के संभल से खबर है, जहां पर एक फर्जी सिपाही को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद जो आरोपी है वो रहम की भीख मांगता हुआ नजर आया। नेहरू का रहने वाला हूँ, सभी फर्जी पुलिस वाला नहीं बताऊंगा, मजदूरी कर लूंगा। पुलिस की पिटाई के बाद सलमान सैफी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। सैफी को 30,000 रुपए की वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक सलमान उर्फ मुबारक पहले भी जेल जा चुका है। सलमान भोलू नाम के एक शख्स को 30,000 रुपए नहीं देने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहा था। पुलिस ने सलमान के पास से पुलिस की कैप और पुलिस की स्टिकर लगी कार भी जब्त की है। असमोली थाने की पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।